जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी के लिए इंडिया जीके की क्लास में। बेहतरीन तरीके से आपको ज़बरदस्त तरीके से हमारी सीरीज चली हुई है और इस हमारी सीरीज का नाम है धाकड़ सीरीज। हरियाणा ग्रुप डी के अंदर आपकी 15 नंबर की जीके आएगी, इंडिया जीके 15 नंबर की आएगी। बाकी सभी क्लासेज का टाइमिंग ये है, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, साथ में आपको जो करवाई जा रही है हरियाणा करंट अफेयर सुबह 7 बजे, मंथली करंट अफेयर्स आपको करवाई जाएगी। जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस के दोपहर को 2 बजे, मैथ्स की डेली रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 230 रुपीज़ में आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज हमारी जो हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया था। भाई 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद में बहुत सारे परिवर्तन हुए। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया। पहला कथन सही है, इसमें पूछा गया नहीं किया गया था। भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, ये भी कौन से अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए, ये भी सही है। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये मेरे दोस्तों इसके अंदर गलत है, यानी कि डी ऑप्शन। भाई 1857 की जो क्रांति हुई थी वही हमारे सैनिकों का ही विद्रोह था, तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, ये मेरे दोस्तों गलत है, ये परिवर्तन नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आधुनिक इतिहासकार ने वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई कहा था? वो बात कही थी वीडी सावरकर ने, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वीडी सावरकर के द्वारा एक पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। 1857 के विद्रोह को इसी पुस्तक के अंदर स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई किसने कहा है? वीडी सावरकर ने कहा है। देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी गई, कौन कौन से लेखक के द्वारा लिखी गई ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, 1857 की क्रांति से संबंधित ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई? अशोक मेहता, अशोक मेहता के द्वारा। ये सभी 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। एक पुस्तक लिख द स्पोय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, द सिपोए यानी कि सिपाही, द सिपोए म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई आरसी मजूमदार के द्वारा, ठीक है। और एक और है मेरे दोस्तों द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज यानी कि इंडियन रिवोल्ट का कारण, सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई। तो स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई किसने कहा? ये वीडी सावरकर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब। देखिए अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई थी 1756 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में। और कहाँ का नवाब था अलीवर्दी खान? बंगाल का नवाब था। इनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम क्या था? मिर्जा मोहम्मद जो है सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम था, ठीक है। और इनका जो शासन है बंगाल के नवाब के रूप में 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक रहा। क्यों रहा? क्योंकि आप लोगों को पता होगा प्लासी का युद्ध लड़ा गया, प्लासी की लड़ाई लड़ी गई,
कब लड़ी गई? 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेना के बीच में युद्ध लड़ा गया था और वहीं से इनका जो है शासन खत्म हो गया था, सिराजुद्दौला का। नेक्स्ट है, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? लाला हरदयाल जुड़े हुए थे गदर पार्टी से, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गदर पार्टी का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्रोह। गदर पार्टी का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्रोह। गदर पार्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नेता हुए हैं लाला हरदयाल, करतार सिंह सराबा, सोहन सिंह भाकना, भगवान सिंह। ये कुछ प्रमुख नेता थे गदर पार्टी से संबंधित। कौन कौन थे? लाला हरदयाल, करतार सिंह सराबा, सोहन सिंह भाकना और भगवान सिंह। गदर पार्टी की मुख्य पत्रिका थी एक गदर साप्ताहिक पत्रिका और प्रथम यानी कि उर्दू भाषा के अंदर इसको प्रकाशित किया गया था। कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा के अंदर। नेक्स्ट बताइए, 1916 ईस्वी के लखनऊ समझौता की महत्वपूर्ण विशेषता या महत्वपूर्ण परिणाम पूछा गया है कि महत्वपूर्ण परिणाम कौन सा था? इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लिखित किया। राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण निर्णय हुए, ठीक है। एक लखनऊ समझौता हुआ 1916 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में यह समझौता हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और जो कंटरपंथी थे उनके बीच में 9 वर्ष के बाद में पुनर्मिलन हुआ। तो राइट ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक संस्थापक सदस्य नहीं था? देखिए, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी इनके संस्थापक जो है उसके अंदर कौन कौन शामिल था? उसके अंदर भगत सिंह भी थे, जतिन दास भी थे, अजय घोष भी थे, लेकिन बदरुद्दीन तैयब जी उसके अंदर नहीं थे। और कौन कौन थे उसके अंदर? बट्टू केशवर दत्त, बट्टू केशवर दत्त भी इसके संस्थापक के अंदर शामिल थे, ठीक है। और कौन से थे? शिव शर्मा, जतिन दास, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है। शिव शर्मा, राजगुरु, सुखदेव, ये सभी किसके अंदर शामिल थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक के अंदर शामिल थे। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अंदर शामिल नहीं थे। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निम्न में से किस कृषक विद्रोह के अंदर यानी कि कौन से किसान विद्रोह के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? भाई एक आंदोलन हुआ था बारदोली सत्याग्रह। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1928 में, ठीक है। गुजरात के सूरत में बारदोली एक जगह का नाम था, एक तालुका है जहां पर किसानों के द्वारा लगान के अंदर वृद्धि की गई थी। तो उसके अंदर वृद्धि करने के कारण किसानों के द्वारा एक विद्रोह की शुरुआत की गई, बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक किसानों के द्वारा एक सफल आंदोलन भी रहा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं सर विलियम जोन्स के द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब की गई थी भाई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी 1784 के अंदर, 718 के अंदर, ठीक है। 1784 में की गई थी। और आपके आते हैं जोनाथन डंकन, जिनके द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। संस्कृत कॉलेज, और कहाँ पर की गई थी संस्कृत कॉलेज की स्थापना? जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1791 के अंदर की गई थी, 1791 में। और वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? ये मेरे दोस्तों 1800 ईस्वी के अंदर की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी भाई? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए,
इसमें पूछा गया है कि 1817 ईस्वी के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। पाइक विद्रोह का जो प्रारंभ है कब हुआ था, 1817 में। तो बख्शी, जगबंधु और विद्याधर के द्वारा जो है पाइक विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। पाइक विद्रोह का से संबंधित स्थान कौन सा है, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा। और एक पाइक जाति थी ओडिशा की, उसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शोषण कर रही थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शोषणकारी नीतियां थी, उनके विरुद्ध एक संगठित व्यापक विद्रोह चलाया गया था, पाइक विद्रोह, पाइक नामक स्थान ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया भाई। चार्टर अधिनियम 1833, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है दोबारा से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है, दोबारा से 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार का जो अधिकार था वो पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, ठीक है, ये बात कही गई कि आपको केवल राजनीतिक कार्य करने हैं, व्यापार के ऊपर आपका अधिकार नहीं रहेगा। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था भाई, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिंक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट बताइए, अवध से सहायक गठबंधन किस वर्ष से हटाया गया था भाई। अवध सहायक गठबंधन की शुरुआत कब की गई थी, 1798 के अंदर की गई थी, 1798, ठीक है, 1798 के अंदर की गई थी सहायक गठबंधन की शुरुआत। किसके द्वारा की गई थी, वेलेजली के द्वारा की गई थी भाई। अवध पर सहायक गठबंधन कब लागू हुआ, 1801 में हुआ। और कब इसको हटाया गया मेरे दोस्तों, 1856 में हटाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। यह किया गया था 1856 में। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार हिंदू जो विधवा थी उनको दोबारा से विवाह करने के लिए मान्यता प्रदान की गई। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया और कैनिंग के समय में पारित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह है वो किसके द्वारा मेरे दोस्तों तैयार किया गया, डलहौजी के द्वारा तो तैयार किया गया, लेकिन इसको पारित कब किया गया भाई, किसका शासन था उस टाइम पे, यानी कि कैनिंग थे मेरे दोस्तों, कैनिंग। और इस अधिनियम के द्वारा 16 जुलाई 1856 को 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई, 1856 को, ठीक है। और 26 जुलाई 1856 को ये अधिनियमित कानून बन गया, ठीक है, ये अधिनियम क्या बन गया, कानून बन गया 1856 के अंदर। समझ में आई। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1858 ईस्वी में झांसी के किले की घेराबंदी की थी भाई। झांसी के किले की घेराबंदी 1858 में, राइट ऑप्शन रहेगा सर हयूरोज के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। झांसी के किले की जो घेराबंदी है 1858 में सर हयूरोज के द्वारा की गई थी, ठीक है, राइट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1893 में किसने गणपति उत्सव का प्रारंभ किया था भाई। गणपति उत्सव का प्रारंभ कब किया गया, गणेश उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर या बहुत सारी और भी जगह पे मनाया जाता है, ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कहां पर इसकी शुरुआत की गई भाई, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर इसकी शुरुआत की गई। और भी मेरे दोस्तों महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया गया। शिवाजी उत्सव का प्रारंभ भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भाई कहां पर किया गया, महाराष्ट्र के अंदर किया गया। कब किया गया, 1895 में किया गया। गीता रहस्य आर्यों का मूल निवास स्थान, ये दो पुस्तक के लेखक भी कौन है, बाल गंगाधर तिलक। देखिए दो पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, एक तो लिखी गई गीता रहस्य, और एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई आर्यों का मूल स्थान,
आर्यों का मूल स्थान। ये भी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। और ब्रिटिश पत्रकार थे जिनका नाम था वेलेंटाइन चिरोल। ब्रिटिश पत्रकार जिनका नाम था वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन चिरोल, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक, ये किसने कही थी भाई? ये मेरे दोस्तों एक ब्रिटिश पत्रकार थे वेलेंटाइन चिरोल, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट बताइए, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां पर यह घटित हुआ था। वो क्षेत्र है मेरे दोस्तों पश्चिमी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी महाराष्ट्र के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम बार यानी कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? राइट ऑप्शन रहेगा स्टुटगार्ट। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कहां पर है स्टुटगार्ट? ये है जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्टुटगार्ट यानी कि जर्मनी के अंदर फहराया था। और मैडम भिकाजी कामा किस नाम से प्रसिद्ध है, किस रूप के अंदर प्रसिद्ध है? भारतीय क्रांति की जननी। ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में प्रसिद्ध है भाई। भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट बताइए, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए, भारत सरकार जो अधिनियम है 1909, उसका दूसरा नाम ही क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। और महात्मा गांधी जी ने इस अधिनियम को, इस एक्ट को नाश करने वाला एक्ट यानी कि सबका नाश करने वाले एक्ट की संज्ञा दी थी। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी जी ने किस एक्ट को सबका नाश करने वाले एक्ट की संज्ञा दी थी, वो था मार्ले मिंटो सुधार, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस के साथ यानी कि बजट जब प्रस्तुत होता था तो बहस तो कर सकते थे, साथ में प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। ठीक है, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों के लिए अलग से मत अधिकार और अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए मुसलमानों के लिए अलग से मत अधिकार और अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कौन से अधिनियम के तहत की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, और तत्कालीन भारत के राज्य सचिव थे मार्ले, जिन्होंने मिंटो को लिखा, जिन्होंने मार्ले ने मिंटो को लिखा कि अलग से निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं, यानी कि नाग यही हमको काटेंगे और इसका जो परिणाम है वो भीषण होगा। भाई बहुत ज्यादा परिणाम होगा। ये बात कही कि जो हम अलग ये बना रहे हैं ना मुसलमानों के लिए, ये बाद में हमारे लिए घातक सिद्ध होंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थे? वो भाई स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे, एक ब्रिटिश पत्रकार थे। राइट ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। द न्यू स्पिरिट इन इंडिया, न्यू स्पिरिट इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? ब्रिटिश पत्रकार जिनका नाम है H.W. नेविंसन। ठीक है, तो ए ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था भाई? भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम पे था हार्डिंग द्वितीय। पहली बात तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरुआत हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था भाई? 11 नवंबर 1918 को, यानी कि 1914 से 1918 तक ये चला था। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद या समय
जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक थे? 1910 से 1916। और इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। बंगाल विभाजन रद्द हुआ, ब्रिटेन के तत्कालीन राजा जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आए थे। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत जब आए तो उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो हार्डिंग द्वितीय थे। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1911 के अंदर। उस टाइम पर भी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 1915 ईस्वी के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम पे कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय तो आप लोग जानते होंगे। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी भाई। भूपेंद्र नाथ बोस थे, उनके द्वारा कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? बंबई अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1950, सॉरी बंबई नहीं भाई, ये कौन सा आएगा? मद्रास अधिवेशन। बंबई के तो कौन थे 1915 में? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। भूपेंद्र जो थे वो थे मेरे दोस्तों मद्रास, ठीक है। और कब? 1914 के अंदर, 1914 के अंदर। अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से मेरे दोस्तों कब हुआ ये? 1916 में। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 1919 ईस्वी की एक प्रमुख घटना है? रोल एक्ट पारित किया गया था भाई 1919 में, जिसको क्या कहा जाता था? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता था। और इसको कौन से कानून की संज्ञा दी गई थी? रोल एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई थी भाई, काले कानून की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट बताइए, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर हुआ था भाई? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान केरला के अंदर हुआ था भाई, केरल के अंदर हुआ था मोपला विद्रोह। और कब हुआ था मोपला विद्रोह? 1921 के अंदर हुआ था। और भी आपसे पूछा जाता है, पाइक जाति के द्वारा पाइक नामक स्थान पर जो उड़ीसा के अंदर है पाइक विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? ये 1817 में हुआ था। कहां पर हुआ था? उड़ीसा के अंदर हुआ था भाई, ठीक है, उड़ीसा के अंदर हुआ था। एक आपका विद्रोह हुआ था सैनिक विद्रोह 1857 उत्तर प्रदेश, सैनिक विद्रोह 1857 उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये कुछ प्रमुख विद्रोह हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बताइए, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष कौन थे भाई? चितरंजन दास थे। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू स्वराज्य पार्टी के क्या थे भाई? सचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? चितरंजन दास थे। चितरंजन दास देश बंधु की उपाधि से सम्मानित है। किसकी उपाधि से सम्मानित? यानी कि चितरंजन दास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, ठीक है। और नेहरू आयोग के अध्यक्ष भी कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाए कि नेहरू आयोग कब मेरे दोस्तों पारित हुआ? नेहरू आयोग का गठन हुआ 1928 में, और इसके भी अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता था? लाला लाजपत राय को जाना जाता था भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता था? नेताजी के नाम से जाना जाता था। और भी किस नाम से जाना जाता था? देश नायक के नाम से भी जाना जाता था, देश नायक के नाम से, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस नाम से जाना जाता था? देश रत्न के नाम से जाना जाता था, देश रत्न के नाम से, ठीक है। और महात्मा गांधी जी को तो पता होगा भाई, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था, महात्मा के नाम से जाना जाता था, बापू के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट भाई, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ उसका
स्वागत किया गया था भाई? बताइए किस नारे के साथ में उसका स्वागत किया गया था? साइमन कमीशन का गठन की अगर मैं बात करूं, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन मेरे दोस्तों कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का भारत के अंदर आगमन हुआ। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे भाई? साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था उसकी जांच करने के लिए भारत आया था। साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या था? श्वेत यानी कि श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को पहली बार भारत के अंदर कब आया था, यानी कि कौन से स्थान के अंदर आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। और कहां पर आया था? बंबई के अंदर आया था। और पूरे देश में इस कमीशन के विरोध में नारे लगे, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा भाई। और इसी के अंदर लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो गई थी भाई, लाठी लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और हमारी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो खत्म होती है। मैंने हिस्ट्री के लगभग आपको मेरे दोस्तों 450 प्लस क्वेश्चन कराए। इनको अच्छे से करना है, बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बाकी कल की क्लास में और एक बेहतरीन सीरीज के साथ में। या पॉलिटी की शुरुआत की जाएगी या मेरे दोस्तों ज्योग्राफी की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। तो चलिए बाकी सभी क्लासेस को भी आप टाइम से ज्वाइन करते रहे। और कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।